Procedure for solving normal resolution question। इसके लिए हमें एक रिजोल्यूशन की डेट की एक बैलेंस शीट मिलती है और कुछ एडजस्टमेंट्स मिलते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। स्टेप 1 में 4 फॉर्मेट बना सकते हैं। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 पार्टनर्स लोन अकाउंट, नंबर 4 बैंक या कैश या बैंक अकाउंट। स्टेप 2 में बैलेंस शीट के अंदर के जितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनको इन चारों में पोस्ट करना। अब पोस्टिंग के काम को 2 पार्ट में बांट लेना चाहिए। एसेट्स की पोस्टिंग, लायबिलिटीज की पोस्टिंग। एसेट्स की पोस्टिंग में कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे कि कैश और बैंक को कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। पार्टनर्स लोन को लोन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। पास्ट लॉसेज को कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर देते हैं और रिमेनिंग एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट साइड में पोस्ट कर देते हैं। अब लायबिलिटीज की पोस्टिंग में भी 4 बातों को ध्यान में रखेंगे। कैपिटल को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। पास्ट प्रॉफिट्स को कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नंबर 3 पार्टनर्स लोन बाय पार्टनर को लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे और रिमेनिंग लायबिलिटीज को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। अब थर्ड स्टेप में आते हैं रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन के काम को भी 2 पार्ट में समझेंगे, एसेट्स का रियलाइजेशन और लायबिलिटीज का रियलाइजेशन। एसेट्स के रियलाइजेशन में 4 बातों को ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 और उसमें ग्रेटर देन के साइन को जरा याद रखेंगे कि अगर एसेट्स कैश में सेल हो तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन, ये ग्रेटर देन का मूवमेंट होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और नंबर 2 अगर एसेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर करे तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड केस अगर किसी एसेट को किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी को दे करके सेटल करते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। और चौथी बात, अगर किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं कहा है तो सिर्फ टेंजेबल एसेट्स को बुक वैल्यू पर कैश में रियलाइज करते हैं। नाउ लायबिलिटीज का रियलाइजेशन। लायबिलिटी के रियलाइजेशन में भी 4 बातों को ध्यान रखते हैं और यहाँ लेस देन का जैसा मूवमेंट होगा। लायबिलिटीज को अगर कैश में पे करते हैं तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक और बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन। नंबर 2 अगर लायबिलिटीज को कोई पार्टनर टेक ओवर करे तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 3 अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज को कोई एसेट देकर सेटल करते हैं तो इसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। और अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा हो तो सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर कैश में रियलाइज करते हैं। इसके बाद 4th एंड लास्ट स्टेप आता है बैलेंसिंग का। रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे, जो भी गेन या लॉस होगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं, जो भी डिफरेंस होता है वहाँ पर टू कैश या बैंक या बाय कैश बाय बैंक जैसा बैलेंस हो वैसे करते हैं। फिर लोन अकाउंट का बैलेंस बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं और फाइनली बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए।